हेलो डियर लर्नर्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कैलकुलेशन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। हमें क्यूब अगर संख्याएं पता है तो ये संख्या किस नंबर्स का क्यूब है ये हमें आज आइडेंटिफाई करना सीखना है। डियर लर्नर्स, इसके पहली वाली जो क्लास थी वो थी कैसे क्यूब फाइंड करते हैं। आज की जो क्लास है वो हम देखने वाले हैं कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूं, ये बात आपको सुनने वाली, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। किसी भी संख्या का यदि क्यूब निकालना है मुझे, तो उस संख्या पे हमें यह पता है कि 1 से 9 तक जो डिजिट्स होती हैं उनके लास्ट डिजिट्स क्यूब में क्या आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप क्यूब रूट निकाल पाएंगे। जैसे आपको ये पता है कि जो 1 है वो केवल 1 के क्यूब में आता है। ऐसे ही अगर मैं 2 के क्यूब की बात करूं तो 2 के क्यूब में क्या आता है, 8 आता है। लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 3 के क्यूब में क्या आता है डियर लर्नर्स, 7 आता है। 4 के क्यूब में क्या आता है, 4 ही आता है। 5 के क्यूब में 5 ही आता है। 6 के क्यूब में 6 ही आता है। और 7 के क्यूब में 3 आता है। 8 के क्यूब में 2 आता है। 9 के क्यूब में 9 आता है। 10 के क्यूब में तो 0 ही आएगा, मतलब 10 का क्यूब लिखें या 0 का क्यूब लिखें तो 0 को क्यूब में, मतलब ये आपको देखना है जो भी संख्या निकाली जाएगी उसका जो लास्ट डिजिट होगा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट्स में ये नंबर्स आ रहे हैं तो उनके क्यूब का जो नंबर आएगा उनका लास्ट डिजिट इन्हीं में से कोई भी एक डिजिट होने वाली है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नंबर है 19683, एक नंबर है 19683। इस नंबर को पता करना है कि भाई ये नंबर जो है वो किसका क्यूब है। मैंने यहां से देखा लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे, वो लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि लास्ट डिजिट 3 एक ही वैल्यू पे आ रही है, वो वैल्यू क्या है, 7। तो ये 7 पे ही आ सकती है, तो मैंने इस 3 से लास्ट डिजिट लिख लिया, वो है 7। इसके बाद आपको क्या करना है, बीच की 2 डिजिट को छोड़ देना है। बीच की 2 डिजिट आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, छोड़ देना है। फिर इस डिजिट को देखना है कि ये किसके क्यूब के नीचे है। जिसके क्यूब के नीचे वो संख्या नहीं लेना है, उससे छोटी संख्या लेना है। जैसे मैं 2 का क्यूब करूं तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये किसके 27 से कम है तो लिखेंगे क्या, 2, क्योंकि 2 के क्यूब से बड़ी है, 27 से छोटी है, तो क्यूब आएगा क्या, 2। तो ये जो संख्या है ये 27 का क्यूब है, यही आपको आइडेंटिफाई करना था। बहुत आसान है, बट ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक दूसरा नंबर मैं लिख रहा हूं 614125, 614125। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो संख्या है ये किस संख्या का क्यूब है। तो हम देखेंगे लास्ट डिजिट जो आया है वो लास्ट डिजिट क्या है, 5। हमें पता है 5 के क्यूब पे ही क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट तो क्या होगा, जो भी संख्या आएगी उसका 5 होगा। बीच की 2 डिजिट्स आपको क्या करना है, छोड़ देना है। जैसे ही आपने बीच की 2 डिजिट्स छोड़ा, आपके पास ये 3 अंकों की संख्या है, आपको ढूंढना है इसके नियरेस्ट क्यूब क्या है। हमें पता है जो 8 है, 8 का क्यूब होता है 512, और जो 9 है, 9 का क्यूब होता है 729। तो हमने ये देखा ये 729 से छोटी है और 512 से बड़ी है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 512 के स्क्वायर की संख्या आएगी जो होती है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और ये हो जाएगा 85 का क्यूब। ऐसे ही और मैं आपको 2 संख्याएं बताता हूं, अब ध्यान से देखिए। एक संख्या है हमारे पास 1404928, 1404928। इस संख्या को ये निकालना है कि ये जो संख्या है ये किस नंबर का क्यूब है। तो ये निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि भाई जो लास्ट डिजिट आई है, ये लास्ट डिजिट 8 किस संख्या में आती है, तो वो केवल 2 में आती है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 रख लिया। बीच की 2 संख्या आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है। फिर देखना है कि 1404 जो है ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 10 का क्यूब देखूं
तो 10 का क्यूब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, मतलब संख्या 10 से बड़ी है। 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 1404 नियरेस्ट है किस 11 के, तो बिल्कुल ये संख्या जो आएगी वो 11 के नियरेस्ट होगी, और 11 के जब नियरेस्ट होगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 112, तो ये जो संख्या है 112 का क्या है क्यूब है। नेक्स्ट संख्या हम देखने वाले हैं 103823, 103823, हम ये देखेंगे कि 103823 यह संख्या किसका क्यूब है। ध्यान से देखिए लास्ट डिजिट 3 जो है ये किस नंबर्स पे आती है, तो वो आती है केवल 7 पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7। इसके पहले 2 स्थान आपको क्या करना है छोड़ देना है। इसके बाद लिखना है 103, 103 किसके स्क्वायर क्यूब के पास है, तो 103 देखिए अगर हम लिखते हैं 5 का तो बहुत ज्यादा 125 हो जाता है, और हम 4 का देखते हैं तो कितना होता है 4 चौ 16 चौ 64, 5 का क्यूब 125, 125 से छोटा है और 64 से बड़ा है, तो छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या क्या 4, तो ये जो क्यूब है किसका क्यूब है 47 का क्यूब है। डियर लर्नर्स, आज हमने क्यूब निकालना, क्यूब से क्यूब रूट निकालना सीखा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।